मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, क्वांटम नंबर्स के बारे में कि क्वांटम नंबर्स क्या रहते हैं। सेट है 4 नंबर का जो कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसका साइज क्या है, जिस सेल के अंदर रह रहा है वो, उसका एनर्जी क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसमें हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था कि इट गिव्स द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल, या इट टेल्स अबाउट द प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल के बारे में बता रहा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल सेल के बारे में बता रहा था मैं। ये चीज आपके पास, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, और उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 1 2 3 4 या फिर ए एल एम एन, ये प्रिंसिपल सेल है आपके पास। उसके बाद में आपके पास जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है आपके पास सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं आप उसे, या फिर क्या बोलेंगे आप उसे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। सब्सिडायरी भी कह सकते हैं आप उसे, एजीमुथल कह सकते हैं आप उसे, या सब्सिडायरी कह सकते हैं आप उसे। ये है आपके पास, या उसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर कह सकते हैं आप उसे। तो ये क्या है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। या तो क्या है इसमें कि इट गिव्स द नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन ए मेन शेल। क्या बता रहा है ये सब शेल के बारे में बता रहा है। किसमें सब सेल? मेन सेल में, प्रिंसिपल सेल में कितनी सब शेल है, एक प्रिंसिपल सेल में कितनी सब शेल है उसके बारे में कौन बता रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है, या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर बता रहा है, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर बता रहा है। एक मेन शेल में कितनी सब शेल प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू एंड इट्स वैल्यूज आर 0 2 n-1, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेकर n-1 तक। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय l से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? एंड इट्स फॉर्मूला इज n-1। ये एक मेन शेल में, प्रिंसिपल सेल में कितनी सब सेल है, कि एक मेन लाइन में कितनी फाइन लाइंस हैं, एक लाइन में कितनी फाइन लाइंस है, मतलब वो कितनी चीजों में बट रहा है। तो एक मेन शेल में कितनी सब शेल है उसके बारे में बता रहा है। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से लेकर n-1 तक। मान लीजिए फॉर प्रिंसिपल सेल नंबर 1, मतलब n की वैल्यू जब 1 है, n इज इक्वल टू 1 का मतलब पहली प्रिंसिपल सेल, इसमें कितने सब सेल है? तो अब l इज इक्वल टू n-1, और n कितना है? 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब l हैज 1 वैल्यू, l की एक वैल्यू है वो क्या है? 0। l की एक वैल्यू है वो क्या है? 0। इसका ये यहां ये कोई मतलब नहीं कि 0 कोई वैल्यू नहीं होती, 0 को एक वैल्यू बोल रहे हैं आप, एक वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि पहली प्रिंसिपल सेल में l के लिए वैल्यू कितना आया? 0, मतलब 1। इसका मतलब पहली प्रिंसिपल सेल में एक सब शेल है, पहली प्रिंसिपल सेल में एक सब शेल है, और वो सब शेल क्या होगा आपके पास? 1s होगा, वो s सब शेल होगी, और वो क्या होगा? 1s। ऐसे ही देखिए when n is equal to 2, जब n की वैल्यू 2 है तब l की कितनी वैल्यू होगी? l is equal to क्या है? n-1, मतलब 2 - 1 कितना हो गया? 1। 0 पहले था ही। दूसरी प्रिंसिपल सेल के लिए क्या है? मतलब 0 से लेकर n-1 तक, तो 0 तो 1 के लिए आ ही चुका है। 2 के लिए वैल्यू कितना आ गया? 1। तो n is equal to 2 के लिए l की कितनी वैल्यू हुई? 2 वैल्यू हुई, एक 0 और एक 1। तो जब n 2 रहता है देन l हैव 2 वैल्यूज, 0 and 1। जब n की 2 वैल्यू रहती है, या सेकंड प्रिंसिपल सेल है, उसमें कितने सब सेल होती हैं? l की कितनी वैल्यू है? 0 और 1, मतलब 2 वैल्यू है। तो क्या आपके पास दूसरी प्रिंसिपल सेल में, इसमें दूसरी प्रिंसिपल सेल में
एल की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, क्या हो 0 और 1। दूसरी प्रिंसिपल सेल में 2 सब सेल है, 2 क्या है सब सेल है, और वो क्या क्या है 2s और 2p, 2s और 2p। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 होगा तब l की कितने वैल्यू हो सकते हैं 0 1 एंड 2। जब when n is equal to 3 then l have 3 value 0 1 and 2, 0 1 and 2, और ये 3 वैल्यू मतलब तीसरी प्रिंसिपल सेल में 3 सब सेल, और वो क्या क्या है 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, ये है आपके पास। तो इससे क्या कंक्लूजन जो है वो निकला हमारे पास कि n और l की वैल्यू, n और l की वैल्यू, n क्या है प्रिंसिपल सेल और l क्या है सब सेल, उसमें कितने सब सेल है, तो जो प्रिंसिपल सेल का नंबर है उतने ही वहां क्या प्रेजेंट है सब सेल प्रेजेंट है। पहली प्रिंसिपल सेल में एक सब सेल, दूसरी प्रिंसिपल सेल में 2 सब सेल, तीसरी प्रिंसिपल सेल में 3 सब सेल, तीसरी प्रिंसिपल सेल में 3 सब सेल, चौथी प्रिंसिपल सेल में 4 सब सेल, 4s 4p 4d 4f, ऐसे। तो जितना प्रिंसिपल सेल का नंबर उतना ही सब सेल का नंबर, उतने ही सब सेल प्रेजेंट होंगे। जैसे पहली प्रिंसिपल सेल में एक सब सेल, दूसरी प्रिंसिपल सेल में 2 सब सेल, तीसरी प्रिंसिपल सेल में 3 सब सेल, ये चीजें आपके पास ये है। ये था एजिमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बता रहा हमें एक प्रिंसिपल सेल में कितने सब सेल है, एक प्रिंसिपल सेल में कितने सब सेल है, ये बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये था एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये करना आपको, ये था एजिमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद में तीसरा जो क्वांटम नंबर है देखना अच्छे ढंग से, एक एक चीज बताई मैंने आपको, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या चीज है, इसको रिवर्स करके देखिए यदि कोई चीज आपको समझ में ना आती है तो। फिर उसके बाद में थर्ड क्वांटम नंबर है आपके पास, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा जो है आपके पास क्वांटम नंबर वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स the number of orbital present in a subshell, या it tells about the number of orbital, it tells about the number of orbitals present in a subshell, कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। It tells about the number of orbitals present in a subshell, एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, ये कौन बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बता रहा है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंटेड बाय m, स्मॉल जो है मेरा आपके पास स्मॉल m, m से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स फॉर्मूला इज 2l+1, और इसका फॉर्मूला क्या है 2l+1, 2l+1 है, और इसका फॉर्मूला क्या है 2l+1, 2l+1 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपके पास 2l+1 से। अब देखिए किस तरह से चीजें होंगी, m के लिए वैल्यू क्या होगी, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, l की किसी भी वैल्यू के लिए m हैज वैल्यू, किसमें m हैज ए वैल्यू टू नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, नेगेटिव में वैल्यू होंगी और पॉजिटिव में वैल्यू होंगी इसके लिए। जैसे देखिए n इज इक्वल टू 1 होता है पहली प्रिंसिपल सेल, उसके लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, उसमें एक ही सब सेल है। अब L0 के लिए m का वैल्यू कितना होगा, m इज इक्वल टू 2l, l की जगह पर 0+1, 2 × 0+1 कितना होगा 1,
मतलब m का एक वैल्यू आया। जब पहली प्रिंसिपल सेल उसमें एक ही सबसेल है और उसमें m के लिए वैल्यू आया मतलब एक, उसमें एक ही ऑर्बिटल है। पहली प्रिंसिपल सेल उसमें एक ही सबसेल और उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, मतलब पहली प्रिंसिपल सेल उसमें एक सबसेल 1s और उसमें ऑर्बिटल कितना एक, मतलब s में एक ही ऑर्बिटल होता है। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। ये बात बार बार बोल रहा हूं क्योंकि m के लिए कितना वैल्यू आया यहाँ 1 वैल्यू आया। ऐसे ही जब n की वैल्यू कितनी रहती है 2 रहती है, तब l की 2 वैल्यू होती है क्या, एक 0 और एक 1, तो 0 तो रख लिया आपने, 1 रखेंगे आप। देन m है 2 into 1 plus 1 कितना हुआ 3, और वो 3 वैल्यू कौन कौन से होंगे, 3 वैल्यू कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके पास यहाँ, वो होंगे 0 -1 0 और +1। 0 मतलब नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक की वैल्यू होंगे। अब 3 वैल्यू है यहाँ, m के लिए कितने वैल्यू है यहाँ 3, तो 3 वैल्यू कौन कौन से होंगे, -1 0 और +1। मतलब दूसरा प्रिंसिपल सेल है, n = 2 का मतलब दूसरा प्रिंसिपल सेल, दूसरे प्रिंसिपल सेल में दो सब सेल, क्योंकि l के लिए वैल्यू 2 आ रही है 0 और 1, और दो सब सेल कौन कौन सी है 2s और 2p है। तो s में एक ऑर्बिटल बता दिया हमने, 1s में एक ऑर्बिटल है तो 2s में भी एक ही ऑर्बिटल है, 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये कितनी वैल्यू आ रही है, देखो 3 वैल्यू आ रही है, क्योंकि s के लिए तो m का 1 वैल्यू आ ही चुका है पहले से, ये एक ऑर्बिटल है। अब वो p के लिए आपके पास m की 3 वैल्यू है, मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे p में, px py pz, और वो वैल्यू कौन कौन सी होंगी -1 0 और +1, -1 0 और +1। अब जैसे px है या py है या pz है, इसके लिए m का वैल्यू, इसके लिए m का वैल्यू, इसके लिए m का वैल्यू 0 होगा pz के लिए, px के लिए +1, py के लिए -1, pz के लिए m का वैल्यू कितना होगा, जैसे 2px हो या 2py हो या 2pz हो या 3px हो 3py हो 3pz हो, p में 3 ऑर्बिटल होंगे px py pz, उनके लिए वैल्यू क्या क्या होंगे m के, क्योंकि m के 3 वैल्यू आ गए p ऑर्बिटल के लिए -1 0 +1, तो pz के लिए 0, px के लिए +1, py के लिए -1, ये हो गया आपके पास px py और pz के लिए, px py pz के लिए, px के लिए कितना, px के लिए कितना +1, py के लिए कितना -1, pz के लिए कितना 0, ये था आपके पास। अब ऐसे ही जैसे n = 3 हो, तीसरा प्रिंसिपल सेल, उसमें कितने सब सेल, 3 सब सेल है, उनकी वैल्यू क्या होगी 0 1 2, l की 3 वैल्यू होंगी 0 1 और 2, बताया n और l की वैल्यू सेम रहती है। जैसे n तीसरा प्रिंसिपल सेल है तो उसमें कितने सब सेल है, 3 सब सेल है, 0 1 और 2। अब m के लिए वैल्यू देखिए, किसके लिए वैल्यू, m के लिए हमने 0 और 1 के लिए रख लिया, अब 2 के लिए रखेंगे, 2l + 1, 2 × 2 + 1, 2 2 4 और 1 5, m की 5 वैल्यू होगी, और वो 5 वैल्यू कौन कौन सी होगी, -2 -1 0 +1 +2। तीसरा प्रिंसिपल सेल, उसमें 3 सब सेल, कौन कौन सी, 3s 3p 3d। s के लिए आपने निकाल लिया m का एक वैल्यू आ रहा है, मतलब s में एक ऑर्बिटल, p के लिए आपने निकाल लिया, p के लिए आपने निकाल लिया m की 3 वैल्यू है तो इसमें मतलब p में 3 ऑर्बिटल। अब क्या आपके पास तीसरा कौन सा, d है, देखिए d के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे, ये 5 वैल्यू है, -2 -1 0 +1 +2, ऐसे कितने वैल्यू है 5 वैल्यू, मतलब तो d सब सेल में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, और वो 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे d के लिए क्या क्या लिखना, देखो d z² के लिए कितना वैल्यू होगा 0 होगा, 5 ऑर्बिटल में लिख रहा हूं मैं, जैसे वो 3dz² है, 3d है, 3dz² 0 वैल्यू। अब 3d के लिए dx² - y² दूसरा ऑर्बिटल +2 वैल्यू इसके लिए, dxy है -2 वैल्यू इसके लिए, dxz है +1 है इसके वैल्यू, dyz है इसके लिए -1 है। 5 ऑर्बिटल d के, जैसे p के 3 ऑर्बिटल होंगे px py pz, ऐसे ही d के लिए भी 5 ऑर्बिटल होंगे,
पी के 3 ऑर्बिटल थे, डी के 5 ऑर्बिटल, क्योंकि एम की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब कौन कौन से 5 ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर। अब इन 5 में से डी जेड स्क्वायर का वैल्यू कौन सा होगा, ये डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए +2, डी एक्स वाई के लिए -2, डी एक्स जेड के लिए +1, डी वाई जेड के लिए -1। ये डी के 5 ऑर्बिटल है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, वो डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये 5 ऑर्बिटल है डी के। अब इनमें से आपको क्या पूछे कि एम की वैल्यू पूछे, किसके लिए, डी जेड स्क्वायर के लिए 0, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए +2, डी एक्स वाई के लिए -2, डी एक्स जेड के लिए +1, डी वाई जेड के लिए -1। ये डी के 5 ऑर्बिटल और उनके डिफरेंट वैल्यूज, ये है आपके पास है। ऐसे ही अब मान लीजिए n की वैल्यू कितनी हो आपके पास, 4 हो, n इज इक्वल टू 4 हो, तब l के लिए कितनी 4 वैल्यू होंगी, 0 1 2 3, और 3 रखेंगे, 2 × 3 + 1 7 आ जाएगा। तो फोर्थ प्रिंसिपल सेल में 4 सबसेल, 4s 4p 4d और 4f। 4f में कितने ऑर्बिटल होंगे, फिर 7 होंगे, क्योंकि m का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। जब l की वैल्यू 3 रखेंगे इस फॉर्मूला में 12 + 1 में, तब m की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, 2 × 3 + 1। तो फोर्थ प्रिंसिपल सेल उसमें 4 सबसेल, फोर्थ क्या होगा वहां 4f होगा, 4f में कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। कैसे बोल रहे हैं देख लीजिए इस फॉर्मूला से, कैसे मैं एक एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए उस चीज को, समझिए उस चीज को। ये है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके लिए s के लिए मैंने बता दिया, s के लिए m का कितना वैल्यू आएगा, 0 वैल्यू, एक ही वैल्यू आएगा आपके पास, क्योंकि s का एक ही ऑर्बिटल है, s का एक ही ऑर्बिटल है, तो उसके लिए 0 वैल्यू होगा। जब p के लिए हम बात करते हैं तब मतलब दूसरा प्रिंसिपल सेल उसमें 2 सबसेल, l की वैल्यू 0 और 1 हुआ, तो 0 के लिए तो रख लिया पहले अपने। अब एक वैल्यू रखेंगे तो 3 वैल्यू आ जाएंगे किसके, m के। l की जब 1 वैल्यू रखेंगे आप 12 + 1 फॉर्मूला में m के लिए, तो कितने वैल्यू आ जाएंगे, 3। मतलब p ऑर्बिटल में, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल कौन कौन से, px py pz। m की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, माइनस से प्लस तक, -1 0 +1, वो कौन कौन सी होंगी रख के देखा मैं, pz के लिए 0, px के लिए +1, py के लिए -1। ऐसे ही d के लिए 5 वैल्यू होंगी, 5 ऑर्बिटल होंगे वो d सबसेल के, 5 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी होंगी वो देखो, ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे वो भी देख लो, याद करनी है चीजें आपको। ये है आपके पास, एक एक चीज को अच्छे से समझो सुनो। ये था आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये करना आपको। इससे अगला जो क्वांटम नंबर होगा वो होगा स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे इनसे रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल और स्पिन क्वांटम नंबर आपको नेक्स्ट आर्टिकल में मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज दोनों ये याद करने के हैं, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको आप करिए, इतने तक का काम करिए, ये करना।